कि पैरामेडिकल होता क्या है, कौन कौन इसके फॉर्म भर सकते हैं, पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन क्या क्या है, किन किन पदों पर भर्ती आ रही है, एज लिमिट क्या है, रिलैक्सेशन क्या है, पोस्ट वाइज सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, सैलरी, मेडिकल, कैरियर ग्रोथ क्या क्या है। इन 8 सवालों का जवाब मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। मेरे दोस्तों कहते हैं कि मेहनत करने वाले को एक ना एक दिन जरूर मौका मिलता है और आज शायद वो मौका आ गया है। देखिए, रेलवे कमाल का काम करने जा रहा है। मैं खुल के रेलवे बोर्ड की तारीफ करने जा रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से अब ये लोग अपने कैलेंडर को फॉलो कर रहे हैं, मजा आ रहा है। अब अच्छे तरीके से हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सी वैकेंसी कब आएगी, कितनी वैकेंसी आएगी और कब तक एग्जाम कंडक्ट करा लेंगे। अब रेलवे सही मायने में अपनी पटरी पर दौड़ना शुरू है। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं बात करने जा रहा हूं आरआरबी के थ्रू जो पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट है 2026 की, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन बहुत छोटी सी वीडियो में देने जा रहा हूं। बहुत सारे सवाल हमारे मन में होंगे कि पैरामेडिकल होता क्या है, कौन कौन इसके फॉर्म भर सकते हैं, क्या नॉर्मल बच्चा जिसने 12वीं पास कर रखी वो भर सकता है? हाँ, बिल्कुल भर सकता है। क्या ग्रेजुएट बच्चा भर सकता है इसमें कुछ पोस्टों पे? बिल्कुल, बीएससी वाला बच्चा भी भर सकता है फॉर्म। पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन क्या क्या है, किन किन पदों पर भर्ती आ रही है, 2 नई पोस्ट रिक्रूट किए इन्होंने पहली बार, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। एज लिमिट क्या है, रिलैक्सेशन क्या है, पोस्ट वाइज सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, सैलरी, मेडिकल, कैरियर ग्रोथ क्या क्या है। इन 8 सवालों का जवाब मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो में। आइए अब हम आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आरआरबी की तरफ से ना अभी तक 22,509 पोस्टों का नोटिफिकेशन आ चुका है। 22,509 पोस्टों का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें असिस्टेंट लोको पायलट 11,127 पोस्टें एडवर्टाइज हो चुकी हैं। टेक्नीशियन 6565 पोस्टें आ चुकी हैं। जेई की जो अभी कुछ ही दिन पहले आई 4,098 पोस्टें आई हैं। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों बात कर रहे हैं एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों की, लगभग 10,000 के आसपास सीटें इसकी आने वाली हैं। अब जो है ना, अगर ध्यान से देखोगे तो 2 ही चीजें रखी जिनके नोटिफिकेशन आने, एक इसका और उसके बाद मेरे बच्चे ग्रुप डी का। इससे पहले सेक्शन कंट्रोलर की आ गई थी 119 पोस्टें और आज मेरे प्यारे बच्चों पैरामेडिकल स्टाफ की आई हैं 600 पोस्टें। अब केवल 2 ही वैकेंसी बची हुई है, एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट और ग्रुप डी। एनटीपीसी पे लगभग 10,000 पोस्टें हैं और ग्रुप डी में मेरे प्यारे बच्चों लगभग 25,000 सीटें हैं जिन पर भर्ती होनी है। तो अब आप समझ गए होंगे कि नोटिफिकेशन अपने आप सिस्टमेटिक रूप से दर्शा रहा है कि हम चीजें टाइमली कंडक्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे कितनी वैकेंसी आ रही है। अब मेरे बच्चे आज की जो चर्चा है वो है हमारी पैरामेडिकल स्टाफ की, जिसमें 600 पद इन्होंने दिए हैं। 2019 में 1937 थे, 24 में 1376 थे, 25 में 434 थे और 2026 में 600 पोस्ट हैं। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि पिछली बार से ज्यादा आई हैं। और पहले केवल 7 पोस्ट इसके अंदर होती थी, मतलब 7 पोस्ट होती थी। जैसे मान लीजिए रेलवे में कोई पोस्ट है टिकट कलेक्टर, तो टिकट कलेक्टर की को एक नाम दिया गया। ऐसे इस बार 9 पोस्टें 2 पोस्टें बढ़ा दी गई हैं। अब बात कर लेते हैं मेरे बच्चे एज लिमिट। तो देखिए यार, एज लिमिट 18 से 40 साल है। अगर आप ओबीसी से हैं 3 साल की छूट है, एससी एसटी वाले मेरे प्यारे बच्चे हैं तो 5 साल की छूट है। अब हम इससे आगे की बात करते हैं कि कुल मिला के कितनी पोस्टें हैं। 9 पोस्ट आई हैं जिनके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं और ये टोटल जो पोस्टें हैं ये 600 हैं। 600 पोस्टें, सबसे ज्यादा जो पोस्टें वो 372 नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की हैं। ठीक है जी। उसके बाद 120 पोस्टें जो है मेरे प्यारे बच्चों वो फार्मासिस्ट की इन्होंने इस बार निकाली है। और अलग अलग पोस्टों पे एज क्राइटेरिया यहां लिखा हुआ है और एज की जो पैमाइश होगी, मतलब एज कौन सी तारीख को इतनी होनी चाहिए, वो है 1 जनवरी 2027 को आप इतने साल के होने चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ये इनकी मेडिकल कैटेगरी है। ये पे लेवल 7 की पोस्ट है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और बाकी पे लेवल लिखा हुआ है। अब आते हैं इससे आगे कि भैया इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए जरूरी है कि आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी हो या नर्सिंग का कोई भी 3 साल का कोर्स पूरा किया हो। डायलिसिस टेक्नीशियन बीएससी है। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए बीएससी होना चाहिए इन केमिस्ट्री एज मीन एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट इन एनी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, 1 ईयर डिप्लोमा ऑफ हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, ये होना चाहिए। फार्मासिस्ट के लिए मेरे बच्चे फार्मासिस्ट का कोर्स होना चाहिए। रेडियोलॉजी एक्सरे टेक्नीशियन के लिए उसका कोर्स होना चाहिए। जो ईसीजी टेक्नीशियन है मेरे प्यारे बच्चों, उसके लिए 10+2 या ग्रेजुएशन कोई भी हो, किस स्ट्रीम में हो, साइंस में हो, सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा या डिग्री हो ईसीजी की लेबोरेटरी की, और एक है लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2। ऐसे ही मेरे बच्चे 2 पोस्टें और हैं। ये दोनों पोस्टें इस बार नहीं निकाली है। ऑप्टोमेट्रिस्ट, ये हिंदी में से बोलते हैं दृष्टि विशेषज्ञ, नेत्र प्रशिक्षण विशेषज्ञ, 2 ही पोस्टें आई हैं। बीएससी डिप्लोमा चाहिए इसी चीज के ऊपर, एक ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट इस पे भी आ रही है। तो ये इनकी मेरे प्यारे बच्चों क्वालिफिकेशन है। और इन सारी ही चीजों में खास बात यह है कि हर एक पोस्ट पे ना जो क्वालिफिकेशन है वो 1/1/2027 तक आपकी पूरी हो चुकी हो। अपीयर वाला बच्चा ना भरे,
ठीक है जी। अब आते हैं कि इनके टेस्ट में आता क्या क्या है। देखिए यार 70 क्वेश्चन तो आएंगे जो आपकी पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिक। बाकी 30 सवाल आपके जनरल अवेयरनेस होंगे, 10 सवाल मैथ रीजनिंग के होंगे और साइंस के होंगे 10 सवाल। 30 सवाल वही होंगे जो नॉर्मल आप लोग तैयारी करते हैं उसी चीज के। यहां मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा हमारा कैरियर विल का जो रेलवे फाउंडेशन बैच है उसकी। ये 999 रुपए फीस है। और मेरे प्यारे बच्चों किसी भी रेलवे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, पैरामेडिकल हो, जेई हो, ये इकलौता ऐसा बैच है जो आपकी हर एक फुलफिलमेंट को पूरा कर देगा। यहाँ पे मैथ में पढ़ा रहा हूं, अभिनय सर पढ़ाने लग रहे हैं और बाकी हर एक सब्जेक्ट में 2-2 3-3 हमने टीचर दिए हुए। मेरे प्यारे बच्चों मैथ में केवल अरिथमेटिक आता है इसके अंदर, रीजनिंग में ये सिलेबस लिखा हुआ है, विज्ञान में 10 सवाल आने, फिजिक्स केमिस्ट्री और लाइफ साइंस के ऊपर 10 सवाल आने, लेकिन इनका जो सिलेबस होगा वो 10वीं क्लास तक का ही होगा। सामान्य ज्ञान बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स बहुत कुछ होता है, करंट अफेयर भी होता है, लेकिन फिर भी मैं कहूं कि सामान्य जागरूकता में 10 सवालों में से लगभग 5 सवाल ऐसे होंगे जो करंट अफेयर के आएंगे। ये मेरे प्यारे बच्चों इनकी स्पेसिफिक जो सिलेबस है, जैसे नर्सिंग में क्या क्या आएगा, डायलिसिस टेक्नीशियन में क्या क्या आएगा, ये उनकी स्पेसिफिक सिलेबस है। ये जो 2 नई पोस्टें बनी हो उनके सिलेबस की हम चर्चा कर रहे हैं। ये इनकी मेडिकल सर्टिफिकेट है, B1, C1 और C2 में क्या क्या चाहिए इनके मेडिकल रिक्वायरमेंट। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां मैं आपको कुछ विशेष चीजें बताने जा रहा हूं। हमारी एक वेबसाइट है और हमारा एक ऐप है, टेस्ट विल ऐप। हमारी क्लासें तो चलती कैरियर विल ऐप पर, लेकिन जो टेस्ट प्लेटफॉर्म है उसका नाम है टेस्ट विल। तो उस ऐप को डाउनलोड करिए और फ्री टेस्ट दीजिए। नहीं तो अगर आपके पास लैपटॉप है तो testwill.in हमारी वेबसाइट है, इस पर जाएंगे और जैसे ही इस पर जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तो यहां आप टेस्ट दे सकते हैं। जिस भी डिपार्टमेंट के आप टेस्ट देना चाहते हैं, चाहे रेलवे के देना चाहते हैं, एसएससी के देना चाहते हैं, किसी भी, जितने पीवाईक्यू हैं आप उनको भी दे सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के पीवाईक्यू आप दे सकते हैं, है ना। चाहे वो रेलवे को, जैसे यहां एसएससी में रेलवे क्लिक कर दूंगा तो रेलवे के प्रीवियस ईयर के सारे सेट आ जाएंगे, तो आप टेस्ट दे सकते हैं। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा यूट्यूब चैनल है कैरियर विल रेलवे एग्जाम, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम यहां डेली डेली एक सुपर सेट कराते हैं लाइव वीडियो के सॉल्यूशन के थ्रू। और मेरे प्यारे बच्चों ये सुपर सेट की प्लेलिस्ट है, आप वीडियो में आएंगे तो उस प्लेलिस्ट को भी देख पाएंगे। तो मेरे भाई testwill.in पर जाकर रेलवे के लिए अभी अपना टेस्ट दीजिए। थैंक यू।